गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इस्लामाबाद बंद कर दिया जाएगा, हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। फाइनल राउंड इस्लामाबाद 2 नवंबर को बंद होगा। इमरान खान ने नई तारीख का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने रोका तो रद्द अमल में हुकूमत भी जा सकती है। इमरान खान की वार्निंग। हम हर हद तक अब जाएंगे, ये हमारा आखिरी है। इमरान खान वजीर आजम बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ख्वाजा साद रफी का इल्जाम। उनका तो दिल करता है कि सब लोग ऊपर उठ जाएं और वो वजीर आजम बन जाएं। पूरी कौम जान चुकी है, इमरान खान तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो के 4 मुतालबात ना माने तो लॉन्ग मार्च हो सकता है। क्या इमरान खान इस्लामाबाद बंद करने में कामयाब हो सकेंगे? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी से, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली जैदी से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल कयूम सोमरो से। And a very warm welcome to the show। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद बंद करने की हतमी तारीख दे दी है। इमरान खान 2 नवंबर से इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। वार्निंग भी ये दे दी है कि अगर हुकूमत ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो रद्द अमल में हुकूमत के खिलाफ जो एक्शन होगा उससे हुकूमत जा भी सकती है। लहजा सख्त है, कशीदगी बढ़ी है। इतलात ये भी आ रही है कि हुकूमत शायद इस पर गौर कर रही है कि लोगों को अंदर इस वक्त आने ही ना दिया जाए। फर्क इस वक्त बहुत है। पिछली दफा जब धरना था उस वक्त ये कहा गया था कि हम पुरअमन तरीके से आएंगे, बैठ जाएंगे। इस दफा ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया गया। लेट्स लिसन टू इमरान खान। जब तक हम नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं लेते या उसकी तलाशी नहीं लेते, जब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। कोई इसके बाद धरना नहीं है, कोई इसके बाद जलसा नहीं है। ये आखिर तक हम जाएंगे इसलिए कि हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि जो करप्ट माफिया ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, अपने बच्चे तैयार कर रहा है बारियां के लिए। मैं वाज़े तौर पे गवर्नमेंट को आज एक वार्निंग देना चाहता हूं। आपने अगर कुछ किया, हमारी तैयारी है। अब ये वो पार्टी नहीं जिसको आपने डंडे मारे थे 30 अगस्त 2014 में। ये तैयार है अब। नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अभी तो हम चाह रहे हैं नवाज शरीफ का इस्तीफा, आपकी गवर्नमेंट ही चली जाएगी। जो होगा रद्द अमल आगे। इमरान खान का धरना एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब फौज और हुकूमत के दरमियान फासले बहुत बढ़ चुके हैं। 14 अक्टूबर को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले एलामिये पर कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। मसलन ये एलामिया ये कहता है कि कोर कमांडर्स ने वजीर आजम हाउस में होने वाली एक अहम सिक्योरिटी मीटिंग के हवाले से फीड की गई झूठी और बेबुनियाद खबर पर अपनी संगीन तशवीश का इजहार किया है और उसे कौमी सलामती के मुनाफी समझा जा रहा है। ये वो खबर है जिसकी वज़ीर आज़म हाउस से बारहा तरदीद आ चुकी है, बारहा कॉन्डमनेशन आ चुकी है। मगर ये बात अब वाज़े है कि को कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद ये मुक़्तदर इदारे ये बात समझ रहे हैं, ये हल्के ये बात समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से जानबूझकर एक गलत खबर ना सिर्फ दी गई बल्कि दुनिया भर में फैलाई गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फौज की सुबकी हुई। सिटिंग गवर्नमेंट पर ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस हवाले से तहकीकात फौरी होना जरूरी है। मगर इन हालात में इस धरने की क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या इसका कोई असर भी हो सकता है, इस भी हम बात करेंगे। PMLN का मौक़िफ़ बड़ा सादा है। इमरान खान सिर्फ ये काम वज़ीर आज़म बनने के लिए करे हैं। लेट्स लिसन टू द रेलवे मिनिस्टर। देखिए जी, इमरान खान साहब जो ये कॉल्स देते हैं, ये तो अब पूरी कौम जान चुकी है कि वो खराबी पैदा करना चाहते हैं और रखना डालना चाहते हैं जमहूरी अमल में। उनके अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और जो आदमी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करे और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को बंद करने की धमकियां दे, वो कैसे पाकिस्तान का खैर खा हो सकता है? और ये कैसी जमहूरियत है? और इससे पहले भी कौम ने 126 दिन का धरना देखा है, जिससे पाकिस्तान को बेपनाह माशी नुकसान हुआ और आलमी सतह पर हमारी जगनसाई का बाइस बने इनके धरने।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल एक अवामी रैली से खिताब किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही को निशाना बनाया। इसलिए ये बात अब वाज़ेह नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ साथ नहीं होंगे। 4 मुतालबात पेश किए हैं, अगर ये तस्लीम ना किए गए तो उन्होंने जो तारीख दी है वो 27 दिसंबर है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। ये 4 मुतालबात ये कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के दौर में इक्तिसादी राहदारी पर होने वाले APC की करारदादों पर अमल किया जाए, ये पहला पॉइंट है उनका। पैनामा लीक्स पर पीपल्स पार्टी के बिल को मंजूर किया जाए, फौरी तौर पर मुल्क में मुस्तकिल वजीर खारजा तैनात किया जाए, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अस्तर नौ तश्कील दिया जाए। सो PTI एंड PMLN की तो आपस की टसल है ही, मगर पाकिस्तान PTI एक अलग तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है। इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, लेट्स लिसन टू हिम। हमने पूरी कोशिश की सारी पार्टीज को साथ लेने के लिए, अब सबके सामने है, बार बार कोशिश की। हमने 30 सितंबर के लिए भी कोशिश की कि पार्टीज को हम साथ लें, लेकिन हर किस्म के बहाने मारे गए। बस ये पार्लियामेंट खेल लिया, लेकिन असल में इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनकी लीडरशिप का इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें मुझे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। ये जो 27 दिसंबर है का जो टाइम दिया है, ये है ही मुकमुका का। और इससे बात करेंगे ज़ैन कादरी साहब, ये खबरें पहले तो क्लेरिफाई करें, क्या ये प्लान किया है कि रोका जाएगा लोगों को? क्योंकि बार बार कहते रहे कि रोकेंगे तो अपने इंट्रो में बहुत सी बातें की हैं और तमाम की तमाम का जवाब देना बहरहाल मैं अपना फर्ज समझता हूँ। जिस खबर की आपने बात की है उसमें दोनों फरीकैन ने एक कैटेगोरिकली किया कि इस तरह की कोई गुफ्तगू वहाँ नहीं की गई। और जो एलामिया था, कोर कमांडर्स की मीटिंग, जी मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको डिनाई किया कि ये बात वहाँ नहीं हुई। सही, मैं बात अभी भी वेबसाइट पर है, नहीं, स्टिल ऑन ISPR। आप समझ नहीं रही बात मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उन दोनों ने ये कहा, यानी कि पहले बात ऐसे हुई नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपने खबर फीड की है। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस का नाम नहीं लिया ना, तो फिर किसी ने की है लीक। सो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। उसके लिए जिसका भी है कमेटी बैठी हुई है जाहिद अहमद की सरबराही में, वो उसको बाकायदा थ्रेशोल्ड करके उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करेगी। Whosoever would be held responsible would be, दूसरी तरफ हुकूमत के फरीक शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि उन्होंने की खबर, तो शहबाज शरीफ साहब उस खबर में अच्छे लग रहे हैं। दोनों ने कहा, नहीं दोनों ने बोला ना, जो नजर आ रहे हैं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, वो डीजी है। ये आपका परसेप्शन है। अच्छा, आपके ख्याल से दोनों फरीकैन ने ये बात कही कि वहां ये बात नहीं हुई, लेकिन ये बात एक सहाफी की तरफ से आई। हमने उस पर कमेटी तश्कील दे दी जाहिद अहमद साहब की, जो 3 बार उनसे रब्ता कर चुके, और एक टाइमलाइंस के अंदर इंशाल्लाह वो अनर्थ करेंगे इस बात को कि किसने ये बात क्यों की, और अगर उन्होंने की तो क्यों की, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दैट वी विल ब्रिंग इट फॉर पब्लिक टू। आपने फरमाया कि होने क्या जा रहा है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये पुरअमन एहतजाज है, हम कोई जो है वो कानून से बाहर नहीं जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त्म करते वक्त वापस आके ये बात कही कि रवैया हुकूमत का देखेंगे तो हम इनको कैटेगोरिकली अभी बता रहे हैं कि हम इनको नहीं रोकेंगे, इनका फंडामेंटल राइट है कि आए एहतजाज करें, पहले भी किया था। लेकिन अगर ये कहेंगे कि कुछ लोग जाकर दफातर को बंद कर रहे हैं, किसी के घर को बंद कर रहे हैं, किसी की दुकान को ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं, तो द स्टेट, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि किसी की मर्जी के खिलाफ आप उसके फंडामेंटल राइट्स को सीज नहीं कर सकते। तो अगर वो क्या करेंगे? नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, जब ये करेंगे तो फिर हम तब बताएंगे कि हम क्या करेंगे। राइट, अगर लॉ के अंदर स्टेट विल टेक इट्स कोर्स, जो भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। रेड जोन में जाने देंगे? नहीं, ये देखें ना, ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है। अभी तो वो उन्होंने रेड जोन की बात नहीं की, आज जो 3 जगहों की बात की उन्होंने, वो फैजाबाद है और दीगर जगह, उनमें से कोई भी जगह रेड जोन की नहीं थी। सो let's not preempt, let's not jump onto conclusions. Actually a very wise statement by ज़ैन कादरी साहब। वो कह रहे हैं आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों किए जा रहे हैं? अली ज़ैदी साहब, हम वो वाली पार्टी नहीं रहे जो 30 अगस्त पे थे। फिर एक वीडियो आई है खान साहब की, वो कह रहे हैं बी रेडी नवाज शरीफ। उसके अलावा सोशल मीडिया पे बार बार आप फ्लायर्स दे रहे हैं, so many days to
डेज लेफ्ट इन गवर्नमेंट, क्या करने क्या आ रहे हैं आप? अच्छा, वैसे फरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज कादरी साहब और फहीम भाई और हम साथ हैं, क्योंकि जब हम पिछली दफा रायवन करने जा रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डंडा फोर्स और अंडा फोर्स और टमाटर You're absolutely फोर्स इन्होंने की थी। डंडा फोर्स थी सिर्फ। नहीं, जो भी थी वो बात के बाद अंडा था, टमाटर था, जो भी था वो सारा कुछ था। चले, आपकी डंडा फोर्स आपकी फोर्स थी थी, सर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आज अगर ये कह रहे हैं तो ये अच्छा, ये कैटेगोरिकली यही कहा था। अली, आप याद कीजिए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लीजिए, मैंने 10 बजे अर्ज की थी कि मेरे घर का रास्ता, गेट, मेरी माओ बहनों का चार दीवारी का तकद्दुस अगर आप तोड़ेंगे तो मैं रिएक्ट करूंगा। अगर आप नहीं तोड़ेंगे, आपने नहीं तोड़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने जलसा किया, डंडे हमने भी दिखाए फैसिलिटेट थे, किया। बिल्कुल, डंडे रोज तो दिखाए किस थे। तरह सर वो दंड लगा रहे थे, दंड। किस तरह रोकूंगा, किस तरह रोकूंगा अपने घर के अंदर गुस्सा से किसी को? तो डंडे सब दिखा दिए थे आपको? पहली बात है, कोई डंडा नहीं दिखा रही साहब ने। मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं तो वेलकम कर मैं तो अपने वो क्लियर कर मैं वेलकम कर रहा था कि बड़ी अच्छी बात की उन्होंने अभी कि ये हमारा जमहूरी हक है, कर देंगे एज कम्पेयर टू बिफोर। शायद उस वक्त थोड़ा जोश में थे कादरी भैया, जल्दी जोश में आते नहीं। अच्छा, एक मैं, घर तो पूरा पाकिस्तान हम दोनों का घर है, आपका भी है, हमारा भी है, और हम किसी के घर में तो जा ही नहीं रहे थे, आपके घर में तो जा ही नहीं रहे थे। हम तो अगर करने भी जा रहे थे इत्तेजाज तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने करने वाले थे, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस है। और पाकिस्तान के टैक्स, आप भी टैक्स जो भरते हैं, जो आप भी भरती हैं, जो आपके कैमरामैन जो भी देख रहा है शो, उन सब के टैक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा वहां जाता है दीवार बनने में या चलने में, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है रायवेंड। तो हम और दुनिया भर में इत्तेजाज होता है। ये बात मैं वेलकम करता हूं जो उन्होंने आज किया है, जो अभी उन्होंने कहा है कि हम आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब जो हम करने जा रहे हैं ना फरिया, वो देखें, कभी भी कोई स्ट्रैटेजी हम टीवी के ऊपर ये बैठ के लाइव नहीं बता। हमने बता दिया कि हम इस्लामाबाद आएंगे एंड हम लॉकडाउन करेंगे, क्योंकि उसकी वजह है। सर अगेन आई जस्ट क्विकली ऐड कि इस्लामाबाद में पीएमएल क्यों कर रहे हैं? मैं बता दूं। इस्लामाबाद स्टेट का है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का है। आप पाकिस्तान की कैपिटल को बंद करने जा रहे हैं, क्यों? नहीं, बंद नहीं कर रहे, वो देखें, कह रहे हैं फिजिकल कैपिटल पाकिस्तान का यहाँ है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल जो पनामा ने बता दिया कहाँ है, वो वापस लाना है। वो भी पाकिस्तान का कैपिटल है जो यहाँ से चला गया और जिसमें मेफेयर में और सारे अपार्टमेंट्स लिए गए। प्लीज आप एक चीज पहले क्लियर हो जाएं कि जो पनामा है ये एक्यूजेशन नहीं है, ये प्रूफ्स हैं, ये इल्जाम नहीं है, ये सबूत है, क्लियर कट है। और मेरी प्लीज बात वक्फे पे जाना है, खत्म हो जाए फिर चेन ऑफ थॉट कर लूंगा मैं खत्म, उसके बाद वक्फे पे चले जाएगा। सोनू साहब के बाद पूरा टाइम दे दीजिए। देखें, मियां साहब ने 2 जगह गलत बयानी की, फ्लोर ऑफ द हाउस गलत बयानी की, इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी की। वो आप वक्फे के बाद पूछना है, मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे गलत बयानी की। पर आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से आपने बाहर से कैपिटल वापस लाना है, इसलिए कैपिटल तो बंद करेंगे। पाकिस्तान का कैपिटल तो वापस लाएं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल रिवर्स होती है, पाकिस्तान का कैपिटल बंद हो जाएगा। यस साहब, 4 सवालों का जवाब देते, जैसे 4 हल्कों को किया था तो शायद ना हो। ओके, इंटरेस्टिंगली 4 मुतालबात बिलावल भुट्टो के भी पूछेंगे सोमर साहब से आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। वेलकम बैक। इमरान खान कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को सपोर्ट करिए। सिर्फ 27 दिसंबर तक की आपने मोहलत मांग ली है, ये आप गवर्नमेंट को मोहलत दे रहे हैं क्या? इतना लंबा डेट आपको क्यों एकदम से याद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखें, सियासत में कोई टेम्परामेंट को जो है ना इतना शार्ट भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पाकिस्तान में सियासत करनी और सबको करनी है। सब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट तो आप सियासत दे रहे करनी थे हाई है, लेवल लॉन्ग पे टर्म जाकर। के लिए हम सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इतने भी पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी पार्टीज जो हैं, लेकिन इसलिए ये तो नहीं होती है कि डेड एंड हो जाए। अगर खुदा न खासा ये 2 तारीख को क्या होगा, नहीं होगा तो फिर इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे। सियासत में इस तरह की चैलेंजेस और इस तरह की डेडलाइन अच्छा, नहीं दी अगर जाती आपने है। सड़कों बिलावल पर ही भुट्टो आना साहब है। ने जो बात की है, देखिए वो नेशनल इंटरेस्ट में बात की है कि 4 मुतालबा हमने पीएमएलएन गवर्नमेंट के सामने रख दिए और इनको एक मौका फराहम किया है कि आप इन 4 मुतालबात की संजीदगी से आप देखें, और अगर इस पूरे अरसे के अंदर आप रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं दे रहे तो यकीनन हमारे पास में वजीर खारजा का भी आपने मुतालबा जी किया है, तो ये मजाक नहीं है। इसलिए नहीं, हमारा हक नहीं है कि हम शख्सियत का नाम दे। ये इनकी पार्टी गवर्नमेंट में उनका अपना फर्ज है जिसको भी नाम दे, लेकिन उसूलन बात ये हुई है कि जिस मुल्क का वजीर खारजा नहीं है तो हालत आज हमारी ये है कि पूरी दुनिया में हम आइसोलेट हो गए। हमारे साथ ईरान साथ नहीं, हमारे साथ जो है
अफगानिस्तान साथ नहीं, हमारी अब कश्मीर के अंदर वहाँ पे आप देखें जो हालात बने हुए थे उसकी रूह में आप हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया यूएन में, किसी एक मुल्क ने, एक कंट्री ने, सिर्फ इसलिए कि हमारी खारजा पॉलिसी टोटली नाकाम। वरना अगर हमारे खारजा मिनिस्टर होते तो वहाँ पे कम से कम कश्मीर पॉलिसी को इस तरह उजागर तो करते। आज हमारे सपोर्टर पूरी दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है सिर्फ इन गलत पॉलिसियों की वजह से। खारजा मिनिस्टर नहीं है, सिक्योरिटी का दूसरा अहम इशू है, वो आपने खुद अपने इंट्रो में डिस्कस किया कि हालत यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस तरह की खबरें लीक हो रही हैं जिसमें जो भी है मैंने नहीं लगाया। मेरी बात सुने, अभी देखें मैं आपको बता रहा हूँ, डान न्यूज, डान में मैंने खबर नहीं लगाई, हम डिस्कस करते हैं। देखें कादरी साहब, हम डिस्कस करते हैं ना, मैं ये बात पूरी करने दो, या तो आप बात करें फिर। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि जो डान की खबर नहीं, आप डान की क्या खबर है? मैं तो इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना बीबी, आइडिया तो होगा ना, आप जो सो शोर की हुकूमत की तरफ से नहीं हुई, तो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना। तो दूसरी साइड पे तो हमें जवाब देने का तो हक है ना कि हम जवाब भी न दें। नहीं, हम जवाब भी न दें, हम बात भी न करें। नहीं, ये क्या है कि हम बात भी न करें, हम इश्यूज के ऊपर डिस्कस भी न करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम इश्यूज पे डिस्कस करेंगे। हाँ, ये देखिए, तो ये सिक्योरिटी का अहम तरीन इशू है जो चेयरमैन साहब ने रखा। सुने मेरा सवाल सुने, बिल्कुल ठीक है आपके मुतालबात, मगर आपने 27 दिसंबर का टाइम दे दिया जबकि वो पहली सड़कों पर मौजूद है। तो देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। देखिए, हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पीटीआई के साथ देखिए, पीटीआई के साथ जब ये थे हमारे साथ तो साथ थे, जब खान साहब ने सोलो फ्लाइट करना शुरू की तो फिर यकीनन हमारे डिफरेंसेस है, हम साथ थे, हम 3 महीने से 4 महीने, इसलिए तो इतना प्रेशर क्रिएट हुआ। वरना अगर ये सोलो फ्लाइट पहले भी हो चुकी है, पहले भी 4 महीने ये धरना दे चुके हैं, क्या हुआ था उस वक्त? बात ये है कि जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेज है उन सबकी एक स्ट्रेटेजी होती है हमेशा। जब हम अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं तो इसका मकसद है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज एक पेज पे होना चाहिए, और इसी इशू पे तो हमारे कॉमन इश्यूज है। हमने तो 4 मुतालबात रखे, खान साहब का तो एक ही है ना, पनामा। हमने कहा कि जी खारजा मिनिस्टर नहीं है, वो होना चाहिए। हमने कहा जी ये आपको नेशनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से आ रहे हैं, ये दूसरा। तीसरा हमने सीपेक की बात की, सीपेक के हवाले से सिंध के भी कुछ मुताबिक मैं आ रहा हूँ, सिंध पे भी आ रहा हूँ, क्यों नहीं, मैं सिंध पे भी बात की, हमेशा आपसे बात करते हैं। और आखिरी बात, नहीं आप पूरी बात करने देनी मुझे, क्योंकि वक्त कम है। तो मकसद ये है कि हमारे जितने भी 4 इश्यूज हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, और हमने कौमी मफादात को हमेशा तरजीह दी है। हमने अपनी जात से हट करके सियासत की है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है। अगर इस अरसे तक ये हमारे मुतालबात नहीं माने गए हम ये तो भी 27 दिसंबर को करप्शन के इशू को डाइल्यूट कर दिया। क्यों नहीं होना चाहिए? पनामा लीक क्या है? ये पनामा लीक तो करप्शन का इशू है, इस पे हमने कब हम तो सख्त सबसे ज्यादा तो ये हमारी चैलेंज है 27 दिसंबर पर 27 दिसंबर होके रहेगा। ये बात तो तय है कि सोलो फ्लाइट तो आप ले रहे हैं, इसमें तो कोई ये नजर नहीं आ रहा कि आपके साथ कोई पार्लियामेंट में मौजूद। देखें, हम जब पहले बात में जरा इनके थोड़ा सा सोमरू साहब की डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे दूं। ये कमाल है, ये करें तो दवा, हम करें तो नशा। हमने भी तो 6 महीने दिए, और 30 तारीख सितंबर को जलसे में 30 अक्टूबर की डेट दी, उसमें भी 1 महीना था। तो अगर जवाब देना था, अच्छा जवाब देना क्या, 4 सवाल है कितने मुश्किल। आप अगर कह रहे हैं कि जी 2006 में लिया, तो फिर आप ये बता देंगे 90s के अंदर वो इंग्लैंड की कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी अटैच कैसे की थी जजमेंट में, चुके हैं। जब आपकी थी नहीं तो कैसे करती? किसी और की भी मेरा जजमेंट है जी, किसी कोर्ट में मैं फरिया आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दूं, ऐसे दुनिया में भी होता है। दूसरी बात देखें, मेरी बेटी है, वो तो कोई कमाई नहीं रही, मेरी डिपेंडेंट है। मैं अपने जो गोशवारों में लिखता हूँ इलेक्शन कमीशन की, मेरी डिपेंडेंट है। पता चले जी उसके पास अगर 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां हैं तो वो कहां से आई? मेरी होंगी ना। वो भी आपने नहीं बताया, वो भी आपने छुपाया। आप इलेक्शन कमीशन में भी फंस गए, आप सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गए। बात ये सवाल का जवाब देते हैं, हमें नहीं आना रोडों पे, किसी को शौक नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगा, अगर ये नहीं देंगे, अच्छा दुनिया का एक मुल्क बता दें जहाँ JIT और TOR के ड्रामे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि इदारे काम तो लेट्स गो टू द कोर्ट। तो ज़हीर भाई, आप लोगों ने इदारों में सारे अपने लोग ऐसे लो, फिर ये इसका मेरे कर सकते, इसकी दवाई नहीं है, मेरी दवाई कैसे होगी? क्योंकि आप ये दवाई दूं और ये मान जाए। आप सारे इदारे आपने अपनी मर्जी के
माने वो माजरत के साथ वो लफ्ज यूज करना पड़ता ना है। करो। आप तो चले, तुम्हारा level नहीं, अरे, अच्छा। मैं नहीं करता वो लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन लोग समझ गए कि वो आप लगा लेते हैं तब, फिर और वो चल रहे हैं जी, जो मियां साहब बोलेंगे हाँ जी हाँ। ओके सर, इंडिपेंडेंट होने चाहिए अच्छा, मैं जवाब देना चाहूँ। और अगर हमारा हो या उनका हो या देखिए, इनका हो, करप्शन जिसकी भी हो उसके ऊपर एक्शन लें। एंड कहना सम दिस आपकी उनके चार मुतालबात अलग सही, मगर पैनामा पे दोनों का मौक़िफ़ एक ही। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे आप ये बता दीजिए कि हुकूमत के पास कौन सा ऐसा लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है कि किसी भी केस पर, किसी भी इल्जाम पर वो खुद ब खुद फैसला करके उसकी सजा दे दे, तजवीज़ ना करे, दे दे, तो नहीं है। There is ये law। बात उस वक्त क्यों नहीं की प्राइम मिनिस्टर ने जब वो खिताब सुन ले, अब जवाब, इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। खिताब उन्होंने जब किया, उन्होंने वो तशरीफ लाए वहाँ, उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि ये पैसे पाकिस्तान से नहीं गए और ये है उसकी मनी ट्रेल। वो डॉक्यूमेंट उन्होंने किसको दिया? एयाज सादिक को दिया। आज ये अगर बैठने भी आ रहे हैं तो क्या इनके बैठने से वो सजा मुकम्मल हो जाएगी? स्पीकर ये कहेंगे इस्तीफा दे दें, तो मैं उनसे पूछूंगा भाई तरकई साहब का और जहांगीर तरीन साहब का नाम है, पहले उनसे इस्तीफा ले लें, फिर नवाज शरीफ भी दे देंगे। वो दे देंगे तो दे देंगे वो नवाज सुन लेना, आगे सुन, ये बताओ। आगे सुन, देना लेना उनसे, तो आप ले लो। हाँ, ले, आप हुकूमत उनसे लेना, फिर ये तरकई ने फिर कुछ ये किया, इनके पास जहांगीर ने किया, फिर इनके पास जवाब होगा एक्शन लेना। तो ये हमसे मांग सके। एक्शन ले, पकड़ो ना। अच्छा, एक्शन क्या लिया? वन करना चाहिए। दोनों के तो ये वो करते नहीं है ना, क्योंकि खुद फंसते हैं। अरेस्ट करें उनको। और आप इनके साथ जाके मिल गए, अफसोस है ये। जवाब नहीं ना, सही आपने दिलवा दिया। आपने जो रास्ता हमने पकड़ना ना, आपको समझना सुमरो साहब, हमने पकड़ना ना, तो उन्हें पकड़ने देना, ये तो खुद पकड़ने निकल पड़े, तो इस्तीफा दे दे। आप नहीं पकड़ोगे अगर ये खुद तो ये निकल होगा। पड़े पकड़ने, अपोजिशन का काम क्या है? तो 6 महीने में क्या किया? अपोजिशन का काम क्या है? चुप करके तमाशा देंगे। हुकूमत जो मर्जी करते रहे, बैठे तमाशा देंगे जी। बीबी प्रॉब्लम कहाँ है? तो 6 महीने में अपोजिशन का काम ही यही है। एक सेकंड, आपने आज तक उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी नहीं किया जो ऑफिशियली कमिटेड ओके सर, इन डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट है वजीर आजम की। जरी साहब ने किया क्या? है कि आप डिपेंडेंट डिक्लेयर करें अपने हाँ। औलाद को, और मैं ये उनका कहता नाम निकला हूँ, है। मैं ये कहता हूँ, बड़ी इन्होंने इल्जाम दिया, मरियम नवाज मैं ये शरीफ कहता हूँ कि वो, with that मैं इसका जवाब ये है कि शी इज नॉट द फाइनेंशियल बेनिफिशियरी ऑफ दिस कंपनी, शी इज एन आर्बिट्रेटर इफ एट ऑल That is not what it says. She's a trustee. says very clearly she's a trustee. So what do you think that उनके पास नहीं, मेरा सवाल सुन लें, पैसे में उनका कोई लेना देना नहीं है। वो 1 रुपया भी नहीं लेते। नहीं, ट्रस्टी का काम ये होता है कि अगर प्रॉब्लम हो जाए बिटवीन दी प्रीडिसेसर्स इन इंटरेस्ट, कानून बता रहा हूँ पढ़ा हुआ, प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट मींस हुसैन के बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ट्रस्टी प्लेज एन आर्बिट्रेटर कि उनकी सेटलमेंट हो जाए। हुसैन नवाज अच्छा, कम से कम उन्होंने accept कर लिया कि property इनकी है। आ जाएगी। इनकी। उन्होंने जो तो हुसैन नवाज साहब ने लिखा है वो आप हम कह रहे हैं, तो 90s में कैसे अटैच हो गई और 2006 में? तो साबित करें। अभी आप चौधरी निसार का चलाए स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि 90s में ली। चौधरी निसार झूठ बोल रहे थे। पता लगेगा। सदीक अल फारूक ने कहा मैं उसको वहां जाके मिला हूं कई दफा, वो गलत बयानी कर रहे हैं तो ये बात बेचारे। ऐसे तो नहीं हो क्या सकता। और प्रॉपर्टीज ये और क्या कर क्या वो मेफेयर की प्रॉपर्टी हमारी गुफ्तगू मेफेयर में 5000 फ्लैट है, But दो this नहीं has to है। be मेफेयर में एक फ्लैट भी है। अब सवाल आ जाता है कि हमारी ये गुफ्तगू- हम जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें, it will go round and round। आप No, it लोग- would not. आप लोग Let's क्या be करते very हैं? legal. Panama is not accusation, it We is are now proof. coming on It the is road। 100% accusation. It is And if proof. at all it is proved, Denmark- still we don't have a legal डेनमार्क की हुकूमत $1 मिलियन लेके खरीदती है। नवाज शरीफ right away. लेकिन फरिया- There has to be a फरिया, court मैं एक taking a बात- decision. सर, मैं फरिया, ये एक बात आपका बता दो। मौक़िफ़ यहीं पर है, उनका ये मौक़िफ़ वहीं कितना पर है, भी उनका जज्बाती मौक़िफ़ बात वहीं कर रहे हैं, कितना भी ऊंची बात हो, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल बता रहा हूँ और ऑन द रिकॉर्ड और इनकी जिम्मेदारी से कि ये पनामा लीक्स हो या बाकी जितने इश्यूज हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब को इनको बाकायदे पॉजिटिवली जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो ये कम से कम ये कोर्ट में देंगे, मैं तो खुद इनकी ये QRs के गले की खिलाफ था। हड्डी है, ये न निगल अच्छा, सकते फंसी हैं न नहीं गल यार, सकते तुम ये फंसा इनके लो। हाँ ये फंस चुके आप फंसी हैं रहे। ये कोर्ट में जाओ, सुना इसी ले। तरीके से तो वो और ज्यादा फंस रहा है। Okay, but- आप जिस but- तरह but- उनको but- डिफेंड but- करने वाले जहाँ बैठे हुए Let me take a हैं, break, आप let me मियां take a नवाज break। शरीफ की पोजीशन को अच्छा, ज्यादा आप कमजोर कर रहे हैं। आप तो कमजोर कर रहे हो, आप मियां साहब की पोजीशन को कमजोर कर रहे हो। मियां साहब ने जो 2 मरतबा स्पीचेस की उसको भी सामने रखो, हुसैन नवाज साहब की जो स्पीच है वो तो वो तो प्रेस कह रहे को हैं, भी मैं भी सामने कह रहा हूँ, रखो, उनकी उसके मजबूत बाद है। बातें करो।
अगर आपने जिस क्या कहा अंदाज में हुसैन ने? डिफेंड पहले कहते थे हमारी नहीं नहीं किया, है। क्या कुछ नहीं कहा है क्या कुछ हुसैन ने। मैंने- आप सुनाओ, चलो मैं अभी तो आपके कह रहा हूं सामने मैंने कहा तो फिर बात ये कि मानो एडमिट मानो तो- आप मानने से मैं मानता हूं कि- कोई चीज 6 महीने से मानने के लिए तैयार नहीं। अगर धरने हो रहे हैं, अगर चौधरी लाख निसार बात हो रही का है, चला दें, वो भी प्लीज अभी। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। Please चला तो दें। है, मगर मामला ये है कि ये हम बड़ी वही दफा कुछ बहस हुआ कर ना। चुके हैं। चौधरी ने साहब अब गलत आगे बहस क्या किया। होगा? मेरा भी After second चला members, let me take a break. Let me मेरा take a चला break. दो। Keep watching Transfer. Yeah. एंड वेलकम बैक। इमरान खान ने कहा ये आखिरी धरना होगा, इसके बाद फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं आप, किस हद तक चले जाएंगे? मैं समझ रहा हूँ कि ये वाकई दुरुस्त कहा खान साहब ने, ये आखिरी धरना ही होगा उनका, और उसके बाद उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। पहले भी उन्होंने ये करके देख लिया, फिर भी यही करके देखिएगा कि इसके बाद उनकी वाकई ये उनका आखिरी जिंदगी का धरना होगा और सियासत खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो शहर बंद करने की बातें करके, लोग रिसेप्टिव नहीं है। देखे ना जी, लोगों ने कारोबार करना है। इस्लामाबाद में कुछ लोग बसते हैं ना, किसी का कोई घर से निकल के दुकान पे जाता है, वो पैसे कमा के अपने बच्चे को रोटी खिलाता है। आप कहें उसको 200 दिन के लिए दुकान बंद कर दें? पहले आपने क्या हुआ? आपने एक सीट जीती हुई थी इस शहर से, और फिर बलदियाती इलेक्शन में आपके साथ क्या हुआ आपने देख लिया। लाहौर में आपके साथ क्या हुआ आपने देख लिया। पेशावर की शहर की सीट पर आपके साथ क्या हुआ आपने देख लिया। आपने साहिवाल में अपनी एमएनए की सीट पे देख लिया क्या So, हुआ। काजी साहब, you're confident कि कुछ भी नहीं होने जा रहा? मैं आपको Everything will be गारंटी fine. कर रहा हूँ कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक। ना हम इनको रोकेंगे, ना ये लोगों की दुकानें बंद कराएंगे, ना ही ये लोगों के दफ्तरों के रास्ते रोक सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने निज़ाम को खुद चलाए। वो एक सेल्फ ठीक। जो है वो चलाने का निज़ाम है। लॉजिस्टिकली अली जरी साहब, आप ये धरना कैसे देंगे? पिछली दफा भी आपको कादरी साहब की जरूरत थी, उस वक्त भी ताल कादरी साहब की बात कर रही हूँ, उस वक्त आपको वो लोग थे दिन रात मौजूद। आपकी जमात तो कभी 24 घंटे पूरा धरना दे ही नहीं सकी है। देखें, यही बातें फरिया विद ड्यू अपॉलजी सारे कर रहे थे कि रायगढ़ में हम कैसे बनेंगे, अकेले सोलो हो गए। सारी दुनिया ने देख लिया, हमारे पास स्ट्रीट पावर अब है ही हमारे पास। अब मैं आपको जो ये बात बता रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि जी ये हम तो लोगों का फायदा करने जा रहे हैं। आज आपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखी है, 502 बिलियन की करप्शन है। वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। वो बोले वो झूठ कह रहा है, इनका लगाया हुआ बोल दें। सर, फायदा कैसे होगा? सड़कें भर देने से लोगों कैसे को फायदा होगा? अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। किस तरह? जैसे कि अच्छा, ओके, ठीक है, एक ये बात यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया। फर्ज करें लॉकडाउन कर दिया, हम लोगों बोलेंगे- को जमा कर लिया, अब क्या होगा? आप क्या डिमांड क्या करेंगे? करेंगे? या तो आप इस्तीफा दें या जवाब ना दें, इस्तीफा देंगे ना तलाशी देंगे। मैं अभी कह रहा हूँ फिर क्या होगा उसके तो बाद? फिर हम आपसे तलाशी ले लेंगे। हम नहीं देंगे। कैसे? वो फिर हम ले लेंगे। चलिए फिर किस तरह? यहाँ तो नहीं बताने लगा मैं नहीं आपको, बताइए। ले लेंगे हम आपसे तलाशी। मकसद है- हम आपसे इनसे तलाशी ले लेंगे, फिक्र ना करें। हम जो दुकान एक दुकान बंद करने अपने हैं, पास से हमारी जेब में डाल देंगे, हम नहीं लेंगे। हम आप फरिया सुप्रीम कोर्ट को तलाशी देंगे, हम एक इलेक्शन दुकान बंद कमीशन करने को आए। देंगे, आपको नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, रही एक आपकी दुकान बात। कादरी भाई, एक दुकान हम बंद करने आए, वो है शरीफ बरादरान की करप्शन की दुकान। वो आप सारी वो हम बंद कर देंगे वो आपका इंशाअल्लाह। ख्वाब कभी पूरा और हम नहीं किसी होगा। को नहीं, हम उनकी दुकान बंद करने सर, आए। आपने डेट दी 25 दिसंबर की, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये 2 नवंबर वाला मामला टल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा? देखिए, जिस तरह का जो रवैया दोनों पार्टियों ने रखा है, वो भी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मुल्क के मुफाद में ये है या नहीं है। एक तरफ भी इंतहा पसंदी है, दूसरी तरफ भी इंतहा पसंदी है। ये इंतहा पसंदी है कि जो कुछ करें हम नहीं करेंगे। इंतहा पसंदी ये है हम तो नहीं कि देख- आप इनके बातचीत कहने पे किस करें, तरह? आप गवर्नमेंट में तो आपकी कानून- जिम्मेदारी तो बनते कानून लागू कर हैं, दो ना। आप डायलॉग करें, आप उनसे रब्ता करें। कमेटी में आ जाए, आपके तो ये मिलता करें है। ना, मैं यही आप- कह रहा आप हूँ। सेनेटर आपके हैं। पास आप सेनेटर हैं मैं ना? बता रहा हूँ आपको, आप भाई हैं मुझे मेरे। तो बात करने दें। सेनेट में पूछ रहे हैं, आप अपनी कमेटी में आए कि नहीं अच्छा, मैं आए? यही नहीं आए, इसका मैं मकसद दोनों ये नहीं को- है। सिर्फ मैं दोनों को यही बता रहा हूँ कि आपके पास हमें पता है। तसादुम का रास्ता न मुल्क के मफाद तसादुम के हम नहीं लिए, करेंगे। ये तसादुम है। जिस तरह जो रवैया सामने आ रहे नहीं, हैं, इसका मकसद तो ये है कि आप दोनों तसादुम नहीं, की हम तरफ तो जा रहे रोक ही नहीं हैं। रहे हैं अगर इनको तसादुम की तरफ जाओगे तो नतीजा क्या होगा वो सारी दुनिया को पता है। इसलिए मैं देखें, एज अ पीपल्स पार्टी की हैसियत से जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ दोनों भाइयों को, कि आप बातचीत आप करें और आप भी इंतहा पसंदी न करें। किससे? जब इनसे आपसे बात, कर रहे ये हैं। आपके मुल्क के, ये आपसे भी बात ये नहीं भी कर रहे। आपके हैं, हम सर, ये भी pretty आपके हैं, confident हम भी है, सारे 25 बैठे हुए दिसंबर हैं, तक पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, ये भी इलेक्टेड लोग हैं। बातचीत तो आप करें, लेकिन अगर इस तरह सख्त रवैया रखोगे कि हमें बात नहीं करनी, हमने ये नहीं करने दिया, तो इससे नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा
कि तसादुम होगा। सर तसादुम की बात नहीं होगा इंशाअल्लाह। काजी साहब इन रवैयों पिछली से दफा तसादुम ही नजर आ रहा है। इन लोगों ने अपने बड़े नॉर्मल किस्म के ख्वाहिशात का इजहार किया था, ठीक है। सुकून से आके बैठ बारे गए थे, में? उसके बावजूद Important बात है, किस बारे में? उसके बावजूद किस बारे में? इस्लामाबाद जैम हो गया किस बारे था। में? सर धांधली के बारे हाँ में जी, किया था। उसका सुप्रीम कोर्ट का वो एक verdict क्या अलग है? बहस है। मैं करें, आपसे- बहस कर ले, उसमें कर ले। सिर्फ एक चीज नहीं आई, वो मैं डॉक्टर कहती नहीं है। किस बात पे बाहर क्यों निकलते हैं। आए क्यों ये बात जब हमने लेकिन- ये तो कमीशन निकाल ही बना नहीं दिया था सकते थे। लेकिन मसला आए क्यों हुआ बात? ना आपको आए क्यों? 125 हुकूमत गिराने आए ना। हुआ था। क्या हम इसको इन एडवांस रोक नहीं सकते? अब तो वो कह के आ रहे हैं कि अब इस्लामाबाद देखिए, बंद करेंगे। इस दफा तो उनके कोई इरादे नेक नजर ही नहीं आ रहे। हम इसको इन एडवांस रोकना चाहते थे तो हमने एक खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा। हम इसको इन एडवांस रोकना चाहते हैं तो एफबीआर ने तमाम लोगों को नोटिस दे दिए। हम इसको रोक देखिए इसका हमारा जवाब नहीं दिया सर। किसका? आपकी अपनी मियां नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादे हैं उन्होंने भी अभी तक उसका जवाब किसका? नहीं दिया। जो एफबीआर का नोटिस आया है तो उसके जवाब भी तो देने ना, उसको address भी तो करना है। देखिए ना नोटिस आ गया जी। अब कानून है, कानून ये कहता है वही कि बाबर अवान नहीं साहब बाबर भाई अवान को नोटिस आया बाबर अवान करनी तो है। बेचारे मैं क्या कहूँ हमारे सुन लें गौर से फाइनेंशियल बायलैटरल रिलेशंस पनामा के साथ नहीं है। उन्होंने उसको डायरेक्ट कर दिया है टुवर्ड देयर लीगल फर्टिलिटी कि आप उनसे राब्ता करें तो हम आपको सब I कुछ दे rest देंगे। my case. Okay. आवाम सुन ले। ठीक। The case ये is with गोल the गोल Supreme घुमाते Court। रहेंगे, साथ हम नहीं घुमाते देंगे। रहेंगे बिल्कुल। सर, मैं आपको एक बात ठीक है, बताऊं। आप क्या एक बड़ी बोल रहे चीज हैं? एक मिनट इस्तेमाल Can I just make one statement? आप मामू लगते हैं हमारे कि हम अपने लीगल मैं आपको इस्तेमाल ना करें। लगते हैं मामू, हम आवाम है, हम आपसे सब लेंगे। हम नहीं अब खवास है। It is precisely बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। Please hear this. It is precisely this collision of immoral power किसी ने and powerless morality हाँ नो which constitutes the major crisis of our time. कैटेगोरिकली लीगल Understand what I'm saying? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है। कोई क्राइसिस ये नहीं है im- क्रिएट किया जा moral रहा है authority, इस मुल्क की नवाज शरीफ- तरक्की को Created है, sir. रोकने के Created लिए है। मान लिया created 15,000 है। मेगावाट के मंसूबे रोकने के लिए डिले हो जाए और अगर वो इलेक्शन से वाह, पहले हो वाह, गए वाह, वाह। तो इमरान खान साहब को 12 वोट नहीं पड़ेंगे पूरे ओके सर, पाकिस्तान लेकिन वाह, जो वाह, सोमरो वाह। साहब ने कहा, मैं उसी पे प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि तसादुम होने का खदशा है। ये मामला बड़ी कोशिश की गई कि इसको खुद से सॉल्व कर लिया जाए लेकिन नहीं होगा। सो आगे क्या होगा ये यकीनन आने वाले दिनों में बड़ी हम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखेंगे। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।